नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल यानी कि एनसीएलटी में गई बीनानी सीमेंट को लेकर विवाद और गहरा गया है। बोली हार चुकी अल्ट्राटेक सीमेंट ने बीनानी सीमेंट को हासिल करने के लिए एक ऐसी गुगली चली कि पूरे दिवालिया सिस्टम पर सवाल खड़े होने लगे। अल्ट्राटेक सीमेंट ने बीनानी इंडस्ट्रीज से एक करार किया जिसके तहत वो बीनानी सीमेंट का करीब करीब पूरा हिस्सा खरीद लेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, अल्ट्राटेक ने बीनानी से यह वादा भी किया कि वो उसका पूरा कर्ज चुकाकर एनसीएलटी से बाहर भी निकालेगी। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कोई कंपनी ऐसा कर सकती है? क्या एनसीएलटी में बोली हारने के बाद कोई कंपनी पिछले दरवाजे से कोई डील ऑफर कर सकती है? दरअसल बीनानी सीमेंट के लिए अल्ट्राटेक और डालमिया भारत ने बोलियां लगाई थी। अल्ट्राटेक ये बोली हार गई और डालमिया भारत ये बोली जीत गई। बीनानी सीमेंट के लिए अल्ट्राटेक की बैकडोर डील से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या दिवालिया कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है। महक मेरे साथ ज्यादा अपडेट के लिए यहां पर जुड़ गई है। महक, जाहिर तौर पर इस पूरे ही दिवालिया कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है अगर यहां पर ये बैकडोर एंट्री करने की कोशिश की गई है तो। ये अगर आप देखें, अभी आपने पूरा मामला बताया कि अल्ट्राटेक का क्या था, पर ये मामला सिर्फ अल्ट्राटेक तक सीमित नहीं है। आईबीसी जो दिवालिया कानून की आप बात कर रहे हैं, उसमें 3 बड़े केसेस अंडर आईबीसी हैं जो एनसीएलटी गए हुए हैं। ये जो कोड है ये एक नया कोड है। आइए देखते हैं ये 3 कौन से बड़े केसेस हैं। एक तो अल्ट्राटेक का हो गया, दूसरा जो आज ही की बात है वो है टाटा स्टील को लेकर। टाटा स्टील ने भूषण स्टील के लिए सबसे बड़ी बोली लगाई थी और वो उन्हें मिल गई थी। लेकिन आज हमने देखा है कि जो एम्प्लॉइज है, कर्मचारी हैं भूषण स्टील के, जिन्होंने एक और बोली लगाई थी जेएसडब्ल्यू स्टील के साथ, जिसे रद्द कर दिया गया था या वो हार गए थे। आज एम्प्लॉइज ने जाके एनसीएलटी का फिर से दरवाजा खटखटाया है कि उन्हें टाटा स्टील का बिड को रद्द कर देना चाहिए। आज की जो डेवलपमेंट है उसमें ये बताया गया है कि एनसीएलटी ने कहा है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी लेंडर्स के साथ बैठ के एम्प्लॉइज बात करें और उसके बाद बताएं एनसीएलटी को क्या है। तो ये एक मामला हम देख रहे हैं जहां पे बिड दे दिया गया था टाटा स्टील को, भूषण स्टील का, लेकिन फिर से एक प्रश्न इस पे उठ गया है। दूसरा आपने अल्ट्राटेक का बताया, वो तो एक क्लियर बैकडोर एंट्री वाला केस हम देख रहे हैं। आईबीसी के लूप होल्स को एक तरह से, क्योंकि इस पे शांत है आईबीसी, कुछ कहते नहीं कि एक बार एनसीएलटी में चला गया मामला तो क्या उससे बाहर निकला जा सकता है। इसके ऊपर एक मैं आपको बता दूं कि बीनानी सीमेंट जो एक प्रमोटर है, जिसकी कंपनी दिवालिया हुई है, उनके जो प्रमोटर्स हैं वो साथ ही साथ अल्ट्राटेक, दोनों ने ही एनसीएलटी जो कहते हैं ट्राइब्यूनल है एनसीएलटी के ऊपर, उसका दरवाजा आज खटखटाया है। तो ये भी एक चीज है जो ये। और तीसरी बात तो है जो हम देख रहे हैं, जिसपे हमारी नजर लगातार जी बिजनेस से बनी रही है, वो है एसआर स्टील के मामले को लेके। सूत्रों का अब ये कहना है कल कमेटी जो बैठेगी वो शायद ये दोनों ही बिड, न्यू मेटल और एसआर के जो है वो रद्द हो सकते हैं। ये तीनों मामलों में आप देख रहे हैं कि बिडिंग हो चुकी थी, लगभग जो है बोली लग गई थी, जिसे मिलनी है कंपनी वो भी बोल दिया गया था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक नया ही जो ट्विस्ट है कहानी में आईबीसी को लेकर, वो लगातार बनता जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया महक इस तमाम अपडेट को डिटेल से ये पूरी रिपोर्ट हमें समझाने के लिए। वैसे देखिए, भूषण स्टील को खरीदने के लिए टाटा स्टील की बोली में जो नया पेज फंस गया वो महक ने आपको बताया। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने भूषण स्टील को कर्ज देने वाले बैंकों से कहा कि वो कंपनी के कर्मचारियों के विरोध पर विचार करे। इस मामले पर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की बैठक होने वाली है और इस बैठक में भूषण स्टील के कर्मचारियों के विरोध पर चर्चा होने की उम्मीद है। एनसीएलटी ने कर्मचारियों के विरोध पर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल से भी अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा। दरअसल कर्मचारियों के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि भूषण स्टील के लिए टाटा स्टील बोली लगाने के योग्य नहीं है। हालांकि टाटा स्टील के वकील ने इस आरोप को खारिज किया। 7 मार्च को टाटा स्टील ने जानकारी दी थी कि भूषण स्टील में कंट्रोलिंग स्टेक लेने के लिए वो सबसे बड़ी बोली लगाने वाली कंपनी है।